हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एक कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है। तो मैं हर एक वीडियो की शुरुआत में जो डायलॉग देती हूँ वही दूंगी कि हर एक के साथ मैच नहीं करेगा। और अगर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से या आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ पर्सनल सवाल अपने करने हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तो आप हमेशा ही रीच आउट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। ठीक है, प्लीज़ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, नहीं लगेगा नंबर। ठीक है, एनीवेज तो मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ वो ये देखना चाह रही हूँ कि इस वक्त राइट नाउ आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, सोचना चाह रहे हो, उनके लिए ये रीडिंग है। चाहे आप उनसे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चाहे आप शादीशुदा हो, सिंगल हो, लाइक अनमैरिड हो, डजेंट मैटर। हम लोग सिर्फ उनके फीलिंग्स देखना चाह रहे हैं। अभी करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं। ओके, द मास्टर, व्हाट मोर डू वी हैव, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। सॉरो नंबर 9, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ट्यूनिंग इन या टर्निंग इन, ये ट्यूनिंग इन चाहिए था एक्चुअली, टर्निंग इन क्यों लिखा है क्या पता। ब्रेक थ्रू, और बियॉन्ड इल्यूजन। और बॉटम ऑफ द डेक में है सेलिब्रेशन नंबर 3। सो व्हाट डू वी हैव हियर, आपके पर्सन के फीलिंग्स पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, मैंने कार्ड्स के नाम आपको बता दिए हैं ऑलरेडी, क्या कुछ यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। ओके, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा सोचना। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, या जो हुआ उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। मे बी कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, जिससे उनको मे बी धक्का लग गया कि ये कैसे हो सकता है। तो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली हुआ है, जो बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पर्सन, जो बार बार उस बारे में सोच रहे हैं कि ये हुआ तो आखिर क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसको सोच सोच कर बहुत सैड हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन चीज़ों को अपने नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच ये सिचुएशन है आज, या कुछ सिचुएशन हुई अगर पास्ट में, तो वो क्यों हुई, वाई डिड दैट हैपन, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ। कंटेम्पलेशन चल रहा है, सोचना चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है। कुछ डेफिनेटली उनको कुछ रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं, कुछ नए सिरे से कुछ समझ आ रहा है आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में, या मे बी यूनिवर्स इज़ गाइडिंग देम। मे बी यूनिवर्स खुद उन्हें गाइड कर रहा है, एंजल्स खुद उन्हें गाइड कर रहे हैं रिश्ते को क्लोजली समझने के लिए। ठीक है, दैट माइट ऑल्सो बी द केस, बट ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं। ओके, तो ऐसा मत सोचना, अगर वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव ऑन हो चुके हैं। दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। ओके, इस बात पे एक लाइक ज़रूर चिपकाना। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको कुछ गाइडेंस मिल रही है कहीं से, मे बी उनके फ्रेंड्स से, या फिर अगर वो एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं तो मे बी मेडिटेट करते हैं और उनको कुछ गाइडेंस मिली है नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करने के लिए, कुछ गाइडेंस मिल रही है, या उनके फ्रेंड्स उनको बोल रहे हैं कि गिव इट अ चांस, या कुछ अच्छा गाइडेंस उनको डेफिनेटली मिल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ
एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज़्यादातर तो वो मिस कर रहे हैं कुछ मोमेंट्स जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए, ठीक है। मे बी कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, और अचानक से आप उनके सामने, लाइक आपके यादें उनके आंखों के सामने आ रही है, सेम रास्ता जहाँ से मे बी आप गुजरे हो दोनों, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो आपकी याद इनको डेफिनेटली वापस आ रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं टैरो के थ्रू। आई एम यूजिंग द मैजिकल टैरो टुडे, ओके, इन केस किसी को अगर जानना है तो। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। चलिए टैरो के थ्रू देखते हैं आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, वी हैव फर्स्ट 2 कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एरीज लियो सैज एनर्जी है यहाँ पे। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है। ओके, नॉट बैड। देखिए और एक कार्ड निकाल लेते हैं। लेट मी पुल वन मोर कार्ड एंड लेट्स बिगिन विद द रीडिंग देन। ओके, क्या सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और जो और एक कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये है एरीज लियो, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, और नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए मेरे को लग रहा है ये पर्सन जो है, ये पर्सन डेफिनेटली इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन में भी इनके आसपास के लोग या इनका वर्क सिचुएशन, करियर, जॉब, कुछ तो ऐसा है जो इनको रोक रहा है, जो मे बी इनको हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की। वापस आना तो चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं। मुझे लगता है इनको पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है, ऑब्स्टैकल्स ज़्यादा दिख रहे हैं इस कनेक्शन में, जो कि इनको रोकते हैं आपके पास आने से, ठीक है। अब ये ऑब्स्टैकल्स कोई ऐसे लोग जो मे बी नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता बने, अभी कोई भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, इनके मदर, फादर, इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स, नो मैटर होम, जो मे बी इनको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके खिलाफ, ठीक है। बट एक चीज़ अच्छी है, क्यूरियस काफ़ी है, ये आपको खोने से डरते भी है, ये पछताते भी है आपको खो के, या आपको अपनी लाइफ में ना पाकर, या अगर आप सेपरेशन में नहीं भी हो, ठीक है, अगर आप सेपरेशन में चलो नहीं हो, मान लो, तो भी ये पर्सन ना के आसपास ना कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता ठीक चले, ठीक है, और हमेशा तोड़ने पे लगे रहते हैं कि उनको इन्फ्लुएंस करे और आपसे दूर ले जाए। बट आपके पर्सन इन्फ्लुएंस होते नहीं हैं नेसेसरीली, ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत उनके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एक समय पे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि रियलाइज़ कर रहे हैं आपके वैल्यू को, कि आप कितना इम्पोर्टेंट थे, आप कितना ज़रूरी थे उनके लिए, या कितना ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है, आप कितना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो उनके लाइफ का, सपोर्ट सिस्टम हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप में हिम्मत जुटा के ये पर्सन कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफ़र। क्यूरियस है, मे बी स्पाई कर रहे हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सोच रहे हैं कि कैसे पहुंचा जाए, मे बी आपको ब्लॉक कर रखा है तो कैसे ब्लॉक हटा के क्या कहा जाए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या चल रहा है दिलो दिमाग में आपको लेकर इस वक्त, क्या चल रहा है प्लीज़। आपके पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, या मन में क्या चल रहा है। सी, अपने पैशन को दबा रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश भी अगर कभी करी हो तो वो सफल नहीं हो रही है, ठीक है। जो पैशन है, जो प्यार है, जो इमोशंस है आपको लेकर, वो पीछे खींच रहे हैं, इनको नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं। सो दे कांट मूव पास्ट यू, वो इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी ये अगर कर भी रहे हैं ऐसा ट्राई,
कि आपसे आगे बढ़ जाए, चले जाए आपके लाइफ से, तो वो नहीं हो पा रहा है और वो उस चीज़ को वो उनको काफ़ी स्ट्रेस्ड कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है। ये एरीज लियो सैज एनर्जी है। व्हाट मोर डू वी हैव? इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। या तो उनको आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगने हैं, या तो उनको कुछ क्लैरिफाई करना है, लाइक अपने तरफ से कुछ क्लैरिफाई करना है, या आपकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं। आई डोंट सी देम हैप्पी विदाउट यू, लाइक आपके बिना मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी, बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि इस वक्त क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, मुझे लगता है काफ़ी लोग इनके आसपास ऐसे हैं ना जो इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। मे बी आप दोनों एक जगह पे काम करते हो, या फिर आपके कलीग्स हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक रिश्ते में रहो, और इनको कुछ ऐसी बातें पता चलती है आपके बारे में किसी के थ्रू जो सच तो नहीं ही होती है, बट ये सच मान जाते हैं और अपना दिल दुखा बैठते हैं। ठीक है, या कोई आपके बारे में उनको ऐसे बता दे कि वो तो खुश है, लाइक उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये उनको बहुत बड़ा ठेस पहुंचाती है। या फिर उनको अब तक पहुंचना है बट किसी की हेल्प नहीं मिल रही है मे बी, एंड दैट इज़ मेकिंग देम वेरी सैड। कुछ तो ऐसा चल रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स क्या है इस वक्त। आप दोनों के रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स क्या है? ओके, आई थिंक ये खुद ही ऑब्स्टैकल है, मुझे लगता है। ये पर्सन के थॉट्स, ये पर्सन अगर चाहेंगे तो 2 मिनट में ये पर्सन इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, बट दे आर नॉट चूजिंग इट। ये बहुत टाइम ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, इनको डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अब दोनों के रिलेशनशिप के ऑब्स्टैकल्स क्या है? ओके, मे बी फैमिली इश्यूज़ है, मे बी कोई एक शादीशुदा है। ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप देखो कि आपको क्या रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, मे बी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हो। ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड्स या बैकग्राउंड्स में काफ़ी डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन है जो अभी नहीं पूरी हो सकती एक दूसरे के, लाइक दोनों को एक दूसरे से ऐसे एक्सपेक्टेशंस है, या कमिटमेंट के इश्यूज़ है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव हियर? वाओ, द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी थी, और ये पाइशन एनर्जी थी, और ये है टॉरस एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मे बी कोई दूसरी वुमेन भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई और औरत या लड़की हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होने के चांसेस हैं, या फिर मे बी दे हैव अ बेबी विद समवन। ठीक है, अगर ये मैरिड है तो उनकी बेबी है किसी के साथ और वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट ईजी ऑलवेज, ठीक है, जितना हम सोचते हैं। सो दैट इज़ द होल थिंग हियर। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लाइक इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। क्लियर मैसेजेस प्लीज, एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज क्लियर मैसेजेस। आई वांट 3 cards फॉर द नेक्स्ट immediate future of this connection. Okay, the death card, Scorpion energy, immediate future of this connection. The Magician, Gemini energy, immediate future of this connection. सारे मेजर अरकाना आए हैं 2 और 3 ऑफ swords है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, आपको लग रहा है कि आज ही मैसेज कर देंगे और सब कुछ एकदम मैजिकली ठीक हो जाएगा, तो मे बी वैसा नहीं होगा। बट हाँ, एक नई शुरुआत कभी ना कभी डेफिनेटली होगी। मे बी 3 महीना और लग सकता है, किसी के लिए 3 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं होगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, बट हाँ रिकन्सिलेशन होगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो काम कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली मुझे होते हुए दिख रही है यहाँ पे। सो दैट इज़ पॉजिटिव थिंग्स दैट विल हैपन, बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, ओके, ओरेकल से देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फ्रॉम द ओरेकल्स फॉर यू गाइस। आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या आता है ओरेकल्स में से? आपके लिए देखते हैं एडवाइस क्या है, या आपके रिश्ते के लिए एडवाइस क्या रहेगी। फर्स्ट है बिलीव इन सक्सेस, तो मे बी नेगेटिव थॉट्स है
तो नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, बिलीव करना है कि हाँ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और फिर वैसा ही होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बिलीफ में रहोगे तो नहीं हो पाएगा। होपलेस और हेल्पलेस फील नहीं करना है। मे बी आप दोनों ही होपलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, हम दोनों नहीं मिल पाएंगे, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ये वो सारे नेगेटिव थॉट्स अगर तुम डाल रहे हो तो फिर पॉजिटिविटी की कैसे अपेक्षा रख सकते हो, राइट? उम्मीद मत रखो ना फिर। अगर तुम नेगेटिव सोच के कुछ कर रहे हो तो फिर वो तो नेगेटिव ही होगा। और क्या होने वाला है? कन्फ्रंट। आपके कुछ थॉट्स है, फियर्स है इस रिलेशनशिप को लेकर, आप भरोसा नहीं कर पाते हो या इस रिश्ते के फ्यूचर पे भरोसा नहीं कर पाते हो। जैसे मैंने कहा, होपलेस फील करते हो, बिलीव नहीं करते हो। तो आपको अपने थॉट्स को पहले क्लियर करना है। कन्फ्रंट करिए अपने थॉट्स को कि मैं क्या गलत सोचती हूँ या सोचता हूँ, इज़ दैट, क्या ये सच में होने वाला है इन रियलिटी। कन्फ्रंट करिए अपने आप से, अपने फियर्स से, अपने डाउट से, इस पर्सन से इफ़ नेसेसरी, ठीक है? ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अभी तक की रीडिंग से कुछ रेजोनेट हुआ है, आपको कुछ गाइडेंस मिली है, तो आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया है तो नेवर टू लेट, अभी कर दीजिएगा। ओके, पहला है वॉइस। तो मे बी आप इनके वॉइस को मिस कर रहे हो या ये आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं, या वॉइस कॉल आ सकती है आपको इनकी तरफ से। और क्या है आपके लिए मैसेज? व्हाट मैसेज डू वी हैव? नेक्स्ट है चॉइसेस। तो आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं या इस पर्सन के पास चॉइसेस हो सकते हैं। लायर, तो मे बी ये झूठ बोलते हैं या बोलते थे। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस लायर, अगर कुछ आता है तो इससे रिलेटेड। डोमिनेंस, तो मे बी ये झूठ बोल के डोमिनेट करते थे आपको या समथिंग लाइक दैट। व्हाट डू वी हैव? नेक्स्ट यहाँ पे ब्लेम गेम्स। तो मे बी ब्लेम गेम्स खेलते हो या खेलते थे ये पर्सन। फायर साइन, तो ये आप हो सकते हो फायर साइन, या ये पर्सन हो सकता है, ठीक है? अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन लव मैसेजेस। सबसे पहला जो मैसेज है हमारे पास वो है, मैं हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है नीड यू। नेक्स्ट, मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। मुझे पता है मैं गलत हूँ। तो इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ गलती करी है, अगर करी है तो। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है, तुम ही ने मुझे प्यार सिखाया है। तुम्हारे बिन एक पल बिताना भी मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास है पिछले जन्म का रिश्ता। और लास्ट मैसेज जो हमारे पास है, मिरेकल्स डू हैपन। ओके, तो यही थी रीडिंग हमारी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कुछ गाइडेंस मिला है आपको, तो लाइक ज़रूर करना। और सुबह मैंने मेरे दूसरे एक चैनल पे वीडियो डाला है, अगर उसको आपने देखा नहीं है, करंट फीलिंग्स का वीडियो डाला था, वो आपने नहीं देखा है तो मिस कर रहे हो, तुरंत देखिएगा। मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।